गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में क्या देख लिया था, कैविटेशन के बारे में बात कर चुके हैं हम लोग कि कैविटेशन किस किस तरीके से अकर करता है, क्या कारण हो सकता है कैविटेशन अकर करने का, उससे क्या होता है, ठीक, इस सारे चीज़ों में बात कर ली थी। तो हमें ये पता चल चुका था बेसिक कि कैविटेशन क्या है, एक बैड इफेक्ट है जो हमारे उसमें अकर करता है। और ये कैसा है, मटेरियल प्रॉपर्टी है, होना ही है, ठीक है। कैसे ये मटेरियल प्रॉपर्टी है कि जब भी प्रेशर क्या होगा, इतना ज़्यादा वैक्यूम में क्रिएट हो जाएगा कि यदि प्रेशर जो हमारी सैचुरेशन प्रेशर और टेम्परेचर कंडीशन है वो मैच कर जाए तो क्या होने वाला है, निश्चित तौर पे आपका कैविटेशन इफेक्ट अकर करता है, ठीक है। ये कैसा है, मटेरियल प्रॉपर्टी है। तो अब हम लोगों को बात करनी है कि भाई इस लास्ट लेक्चर में हम लोग स्पेसिफिक स्पीड भी बात कर चुके हैं, तो अब हम लोगों को बात करनी है कि किस तरीके से हम लोग कैविटेशन इफेक्ट को कम कर सकते हैं, किस तरीके से रोक के रख सकते हैं, कौन कौन से कांस्टेंट दिए गए हैं जिनको ध्यान में रख करके हम अपनी डिजाइन करेंगे तो क्या होगा, कैविटेशन इफेक्ट कंट्रोल में रहने वाला है। क्लियर। तो बात करते हैं सबसे पहले कैविटेशन का बेसिक कारण क्या है कि यदि कहीं पे भी किसी भी सेक्शन में हमारा फ्लूइड फ्लो कर रहा है, क्या हो रहा है, यदि किसी भी सेक्शन में हमारा फ्लूइड फ्लो कर रहा है, ठीक, तो जब ये फ्लूइड फ्लो कर रहा है तो ये किसी प्रेशर और किसी टेम्परेचर पे होगा, ठीक है। तो मान लेते हैं, ठीक, और यदि ये फ्लो करता हुआ आगे बढ़ रहा है तो यदि फ्लो हो रहा है किसी भी सेक्शन में तो निश्चित तौर पे जैसे जैसे आगे कोई चीज बढ़ती है तो निश्चित तौर पे क्या होता है, प्रेशर में रिडक्शन होता है। यानी इधर की ओर टेम्परेचर तो अप्रॉक्सीमेटली कांस्टेंट रहता है लेकिन प्रेशर क्या होता है, ये P2 प्रेशर क्या होता है, निश्चित तौर पे यदि आपका फ्लो इस डायरेक्शन में कर रहा है तो आपका क्या होने वाला है, प्रेशर डिक्रीज करता जाएगा। क्लियर। प्रेशर का डिक्रीमेंट होने वाला ही है किसी भी तरीके के फ्लूइड में। तो हम लोगों का जो मेन कारण था कि कैविटेशन कब होता है, तो ये जब प्रेशर घट रहा है, ये मुझे पता है कि यदि फ्लूइड फ्लो करेगा किसी भी सेक्शन के अलोंग और यदि फ्लूइड फ्लो अकर कर रहा है तो निश्चित तौर पर प्रेशर क्या हो रहा होगा, उस डायरेक्शन में घटता चला जाएगा। और यदि प्रेशर किसी भी सेक्शन में घटते समय किसी ऐसी क्रिटिकल वैल्यू पे पहुंच जाए जो उस टेम्परेचर, जैसे मान लीजिए इसका टेम्परेचर T1 है, तो इसके करेस्पॉन्डिंग ये वेपर प्रेशर पे पहुंच जाए तो फिर हमारी क्या हो रही थी, कैविटेशन की घटना अकर कर रही थी। क्या हो रहा था, जैसे ही ये प्रेशर घटते घटते P2 किसके बराबर हो जाए, यदि P2 हमारा वेपर प्रेशर के बराबर हो जाए जो उस टेम्परेचर T1 के करेस्पॉन्डिंग है, तो क्या हो रहा था, वहां पे तुरंत क्या हो रही थी, बबलिंग स्टार्ट हो जा रही थी। और जब बबलिंग क्या हो रही थी और हाई प्रेशर की ओर कहीं पे रीजन में जाती थी तो बबल क्या कर जाते थे, बस्ट कर जाते थे। और जैसे ही बबल बस्ट करते थे तो उसको भरने के लिए क्या आ रहा था, सराउंडिंग से लिक्विड आ रहा था, वो क्या कर रहा था, तेजी से हमारी सरफेस को टकराता था और क्या कर रहा था, वहां पे पिटिंग एक्शन स्टार्ट कर देता था। इसी घटना को हम लोग क्या कह रहे थे, कैविटेशन। तो कैविटेशन क्या है कि कैविटेशन क्या है कि मैं एक लाइन में डिफाइन करना चाहूं तो मैं इस तरीके से लिख सकता हूं कि इफ देयर इज occurrence of vapor pressure corresponding to temperature of fluid, then there is sudden drop in efficiency or head in machines. Hence we can say that cavitation occur. यदि क्या हो रहा है, मैं कह रहा हूं कि यदि किसी जगह पे क्या हो रहा है कि यदि धोखे कैसा भी हो गया कि हमारा प्रेशर घटते घटते किस पे पहुंच जाए, वेपर प्रेशर, उस करेस्पॉन्डिंग टेम्परेचर के वेपर प्रेशर पे पहुंच जाएगा फ्लूइड के, तो क्या होने वाला है, तो तुरंत उस समय क्या होता है, वेपराइजेशन अगर करता है और हमारी जो टरबाइन या पंप होते हैं उनकी इफिशियंसी या हेड पे क्या होता है, तेजी से असर पड़ता है, सडन ड्रॉप अकर करता है और मैं इससे जान जाता हूं कि क्या हो रहा है, वहां पे कैविटेशन अकर कर रहा है। क्लियर। तो अब इन्हीं चीजों को कैविटेशन अकर कर रहा है, ये हम लोगों को क्लियर हो गया, ठीक।
तो अब कैसे पकड़ेंगे कि कैविटेशन को रिमूव करना है हमें, कैविटेशन को से क्या है, इस कैविटेशन की घटना से मुझे बचना है। ठीक, तो कैविटेशन की घटना से यदि बचना है तो इसके लिए क्या किया गया, थॉमस साहब ने क्या किया, थॉमस साहब ने यहाँ पे एक थॉमस कैविटेशन फैक्टर डिफाइन किया। क्या किया इन्होंने, थॉमस कैविटेशन फैक्टर डिफाइन किया, थॉमस कैविटेशन फैक्टर डिफाइन किया। क्लियर, ये दोनों ही केस में दिया जाता है, टरबाइन के केस में भी दिया जाता है और पंप के केस में भी दिया जाता है। ठीक, तो क्या किया इन्होंने, एक फैक्टर डिफाइन किया। उन्होंने कहा कि भाई एक फैक्टर सिग्मा है जो क्या है, यदि मैं HA यानी एटमॉस्फेरिक हेड में से यदि वेपर प्रेशर हेड और यदि सक्शन हेड दोनों को घटा दूं और नेट हेड से डिवाइड मार दूं तो जो फैक्टर ऑब्टेन्ड होगा उसे हम कहेंगे थॉमस कैविटेशन फैक्टर। इन्होंने क्या कहा कि भाई एक फैक्टर डिफाइन किया जो सिंपली क्या कह रहा है कि मेरा एटमॉस्फेरिक हेड में से ही घटना है यदि, क्योंकि ओवरऑल क्या है, यदि आप पंप की बात कर रहे हैं, यदि आप टरबाइन की बात कर रहे हैं, ठीक, पंप की यदि बात कर रहे हैं तो भी कहाँ पे, यहाँ पे जो प्रेशर था आपने क्या देखा था, एटमॉस्फेरिक प्रेशर था। ठीक, वही है। ठीक, और यहाँ पे पंप होता था जो लिक्विड को डिस्चार्ज कर रहा था। वहीं पे यदि यहाँ पे बात करें टरबाइन का केस था तो यहाँ पे जो प्रेशर था वो कैसा था, प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे था यहाँ पे, इस तरीके से। तो यहाँ पे जो प्रेशर घटता हुआ चलता है, ठीक, किसी भी सेक्शन में यदि प्रेशर घटता है तो एक प्रेशर जो होगा वो क्या होगा, एक ना एक टाइम ऐसा होगा जहाँ पे प्रेशर कैसा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। यानी यदि कैविटेशन अकर करेगा तो निश्चित तौर पे क्या होने वाला है, जो प्रेशर होने वाला है कम, वो इस एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ही तो कम होके जाएगा। यानी यहाँ पे वैक्यूम अकर कर रहा था, यदि पंप का केस आप देख रहे हैं तो यहाँ पे क्या था, एक वैक्यूम प्रेशर अकर कर रहा था। वैक्यूम प्रेशर का मतलब क्या था कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम प्रेशर होता जा रहा है, क्योंकि जैसे जैसे यहाँ पे फ्लूइड फ्लो कर रहा है तो यहाँ पे एक वैक्यूम प्रेशर ये ड्यू टू रोटेशन क्रिएट हो रहा है। ये वैक्यूम प्रेशर यानी एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ही तो कम है। तो उन्होंने इसी चीज को पकड़ा, उन्होंने कहा कि भाई एटमॉस्फेरिक प्रेशर से यदि वेपर प्रेशर को घटा दिया जाए और साथ में ये जो मेरा सक्शन हेड है इसको घटा दिया जाए तो, और उसका रेशियो लिया जाए टोटल हेड से, यदि टरबाइन का केस है तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा नेट हेड। वहीं पे यदि पंप का केस है तो ये बन जाएगा मैनोमेट्रिक हेड। क्लियर, केवल अंतर क्या है कि यदि टरबाइन का केस है तो ये बनेगा क्या, मेरा नेट हेड, और वहीं पे यदि पंप का केस है तो ये बनेगा मेरा मैनोमेट्रिक हेड। क्लियर, तो उन्होंने क्या कहा कि ओवरऑल ये एक कोएफिशिएंट डिफाइन किया कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर से यदि मैं HS यानी हमारा ये जो सक्शन हेड है इसको घटा दूं और इसका जो वेपर प्रेशर है घटा दूं और उसका रेशियो ले लूं मैनोमेट्रिक हेड से, तो जो कांस्टेंट मिलेगा ये थॉमस कैविटेशन कांस्टेंट कहलाएगा और ये मुझे क्या बताएगा, कैविटेशन से बचने की जानकारी प्रोवाइड करेगा। कैसे, अब देखते हैं इसको जरा देखिए। ये HA क्या है मेरे पास, ये HA है एटमॉस्फेरिक हेड। क्या है ये, एटमॉस्फेरिक हेड, क्योंकि एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वजह से आया तो एटमॉस्फेरिक हेड, यानी मैं इसे इस तरीके से भी लिख सकता हूँ एटमॉस्फेरिक हेड को PA अपॉन रो जी, हेड ही तो है, HA क्या है PA अपॉन रो जी, यदि प्रेशर क्या है PA और उसमें रो जी से डिवाइड कर दिया जाए तो जो हेड के टर्म में आएगा वो क्या बन जाएगा, सिंपली HA के टर्म में आ जाएगा। इसी तरीके से ये क्या है, ये मेरा वेपर प्रेशर हेड है। क्या है, वेपर प्रेशर हेड। यदि ये मेरा वेपर प्रेशर हेड है PV, तो यहाँ पे वेपर प्रेशर क्या, मान लीजिए कि यहाँ पे प्रेशर है वेपर प्रेशर PV, तो ये सिंपली यदि वेपर प्रेशर हेड को मैं लिखना चाहूँ तो मैं कैसे लिखूंगा, PV अपॉन रो जी। क्लियर, इसी तरीके से ये HS, ये सक्शन हेड है, तो सक्शन हेड यहाँ पे केवल हम किसकी बात कर रहे हैं, पंप के केस में सक्शन की बात कर रहे हैं, तो ये है मेरा क्या, सक्शन हेड, स्टैटिक सक्शन हेड कह सकते हैं। ठीक, तो ये सक्शन हेड है। तो सक्शन हेड मुझे पता है दो चीजों से मिलकर बनता है, एक तो HS, दूसरा HFS। यानी एक तो मेरा क्या होगा, इस सक्शन हेड में एक तो मेरी ये वर्टिकल लेंथ जुड़ी होगी जो HS होगी, ये क्या है, ये HS होगी, ये वर्टिकल लेंथ जुड़ी होगी और साथ में यहाँ पे हेड लॉस भी तो होगा पाइप फ्लो के दौरान। तो ये दो चीजों से मिलके बनेगा।
तो ये सारी चीजें मैं यदि यहाँ डाल दूं तो ये पी ए अपॉन रो जी माइनस पी वी अपॉन रो जी माइनस एच एस प्लस एच एफ एस। अब जरा गौर से देखिए इस टर्म को, आप जरा क्या करिए, गौर से देखते हैं इस टर्म को। जब आप गौर से देखते हैं तो आपको ये टर्म कुछ जाना पहचाना सा लग रहा है क्या? ये टर्म आपने अभी पीछे पढ़ रखा है कि ये मेरा नेट पॉजिटिव सक्शन हेड है। क्या है? नेट पॉजिटिव सक्शन हेड, या इसी को मैं टोटल सक्शन हेड भी कहता हूं। क्या कहता हूं? इसी को मैं टोटल सक्शन हेड भी कहता हूं। यानी ये जो टर्म है ये मेरा नेट पॉजिटिव सक्शन हेड भी कहलाता है, या इसी को आप टोटल सक्शन हेड भी कहते हैं, टोटल सक्शन हेड भी कहते हैं, ठीक, जिसे HSV से डिनोट किया था हम लोगों ने। क्लियर? तो यहां से थॉमस कैविटेशन फैक्टर की एक वैल्यू और डिफाइन होती है कि सिंपली टोटल सक्शन हेड से मैनोमेट्रिक हेड का जो रेशियो होता है वो भी थॉमस कैविटेशन फैक्टर कहा जा सकता है। क्या कहा जा सकता है? टोटल सक्शन हेड का मैनोमेट्रिक हेड से जो रेशियो होता है वो क्या कहलाता है? थॉमस कैविटेशन फैक्टर। या फिर नेट पॉजिटिव सक्शन हेड का मैनोमेट्रिक हेड से जो रेशियो होता है वो थॉमस कैविटेशन फैक्टर कहलाता है। नेट पॉजिटिव सक्शन हेड का जो रेशियो होता है किससे? मैनोमेट्रिक हेड से, वो क्या कहलाता है? थॉमस कैविटेशन फैक्टर कहलाता है। क्लियर? चलिए इतनी बात तो हो गई। अब हमने यदि ये डिफाइन कर लिया तो हमें जरूरत क्या थी भाई? अब मेन चीज तो आई कि भाई इसको डिफाइन करने की जरूरत क्या है, क्या यूज है इसका, उसके बारे में बात करते हैं। तो आपने ये एक कांस्टेंट डिफाइन कर लिया। इसके बाद उन्होंने क्या किया? उन्होंने एक क्रिटिकल वैल्यू दी। क्या दी? क्रिटिकल थॉमस कैविटेशन फैक्टर दिया। क्या दिया? क्रिटिकल थॉमस कैविटेशन फैक्टर, क्रिटिकल वैल्यू प्रोवाइड कर दी। कैविटेशन फैक्टर क्रिटिकल कैसी होगी? ये क्रिटिकल वैल्यू दी। उन्होंने कहा कि सिग्मा सी डिफाइन की। उन्होंने कहा क्या डिफाइन की? सिग्मा सी को डिफाइन किया, और सिग्मा सी दिया 0.103 NS अपॉन 1000 की पावर सिंपली 4/3 से उन्होंने एक क्रिटिकल वैल्यू डिफाइन की। उन्होंने ये क्या है? ये एक एम्पिरिकल रिलेशन डेवलप किया। एम्पिरिकल रिलेशन, ये क्या है? एक एम्पिरिकल रिलेशन है जो कि एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन किया गया है। कहां से आया है? ये एक्सपेरिमेंटली उन्होंने ऑब्टेन किया। उन्होंने कहा कि कैविटेशन सिर्फ और सिर्फ तब अगर करता है जब मेरा ये सिग्मा सी या और ये सिग्मा, यदि सिग्मा मेरा इस वैल्यू क्रिटिकल वैल्यू से कम हो जाएगा तो कैविटेशन अकर करता है। कैविटेशन कब अकर करता है? जब मेरा ये सिग्मा यानी जो सिंपली नेट पॉजिटिव सक्शन हेड का मैनोमेट्रिक हेड से क्या है? रेशियो है, या कह सकते हैं टोटल सक्शन हेड का मैनोमेट्रिक हेड से जो रेशियो है, यदि ये वैल्यू इस सिग्मा सी जो हमने कहा से NS क्या है? ये स्पेसिफिक स्पीड, तो इस वैल्यू को यदि मैंने सिग्मा सी से कंपेयर किया और यदि सिग्मा सी से ये वैल्यू सिग्मा कम हो गई तो कैविटेशन अकर करता है। यानी क्या बताया थॉमस साहब ने? उन्होंने कहा कि इफ वी वांट टू अवॉइड कैविटेशन, वी वांट टू अवॉइड कैविटेशन, यदि मैं कैविटेशन को अवॉइड करना चाहता हूं, इफ वी वांट टू अवॉइड कैविटेशन, तो निश्चित तौर पे मेरी जो ये सिग्मा है यानी थॉमस कैविटेशन फैक्टर है ऑलवेज ग्रेटर देन होना चाहिए क्रिटिकल थॉमस कैविटेशन फैक्टर से, यानी इस वैल्यू से हमेशा बड़ा होना चाहिए। और यहाँ पे जो सिग्मा सी में ये NS है वो क्या है? आपको पता है, हम लोग लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। ये क्या है? ये सिंपली मेरी क्या है? स्पेसिफिक स्पीड है जो कि पंप के केस में दी जाएगी n√Q अपॉन HM की पावर 3/4 से। वहीं यदि टरबाइन का केस होगा तो ये फॉर्मूला किससे दिया जाएगा? ये किसके लिए है? ये हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में देखा था कि सेंट्रीफ्यूगल पंप के केस में। और वहीं यदि यही फॉर्मूला मुझे यूज करना है टरबाइन के लिए, तो टरबाइन के केस में सिंपली हम लोग फॉर्मूला यूज करेंगे n√P अपॉन H की पावर 5/4। ठीक है, ये किसके लिए था? टरबाइन के लिए। ये
हमने टर्म पंप के लिए भी डिफाइन किया, लेकिन पंप के लिए ज्यादा अच्छा स्पेसिफिक स्पीड का फॉर्मूला डिस्चार्ज के टर्म में मैंने बताया था कि डिस्चार्ज के टर्म में होता है, ना कि पावर के टर्म में होता। ये भी है स्पेसिफिक स्पीड का फॉर्मूला सेंट्रीफ्यूगल पंप के लिए, नो डाउट, लेकिन ज्यादा यूज करने वाला फॉर्मूला जो ज्यादा एक्यूरेट रिजल्ट प्रोवाइड करता है वो डिस्चार्ज के टर्म वाला फॉर्मूला प्रोवाइड करता है पंप के केस में। क्लियर? तो हमें थॉमस साहब ने क्या बताया कि यदि मुझे कैविटेशन को अवॉइड करना है तो सिंपली मेरा जो थॉमस कैविटेशन फैक्टर है उस इस क्रिटिकल वैल्यू से हमेशा कैसा रखना है, मुझे बड़ा रखना है। क्लियर? ठीक है, तो ये बात की थॉमस साहब ने कि कैविटेशन को कैसे अवॉइड करके रख सकते हैं। वहीं एक और टर्म डिफाइन किया जाता है, नेट सक्शन स्पीड। क्या बताया जाता है? नेट सक्शन स्पेसिफिक स्पीड, एक टर्म और डिफाइन किया गया। ठीक है, उसके बारे में बात कर लेते हैं। क्या बताया गया? नेट सक्शन स्पेसिफिक स्पीड। ये टर्म भी स्पेसिफिक स्पीड, ये टर्म भी केवल इसीलिए दिया जाता है कि कैविटेशन को अवॉइड करने के लिए। क्लियर? अब जरा यहाँ पे बात करते हैं, तो ये क्या था? स्पेसिफिक स्पीड में हमने देखा कि n√q और hm की पावर 3/4 है। यहाँ पे क्या है? hm है, hm की पावर 3/4। तो ये जो वैल्यू है hm, ये hm वेरी करती है। क्या करती है? वेरी, hm वेरी विद डिफरेंट कंडीशंस, विद डिफरेंट कंडीशंस। मतलब क्या कि मैनोमेट्रिक हेड है जो मेरा, वो हर एक पंप के लिए क्या होगा? अलग अलग कंडीशंस में अलग अलग हो सकता है, या सेम पंप के लिए भी अलग अलग कंडीशंस में लेके जाएंगे तो एचएम की वैल्यू वेरी करती है। कभी हम कम हाइट पे रखेंगे, कभी ज्यादा हाइट पे रखेंगे। ठीक, तो कोशिश की गई कि भाई कुछ ऐसा किया जाए कि ये एचएम यहाँ से अलग हो जाए, कोई ऐसी वैल्यू मिले जो मेरी फिक्स वैल्यू हो। कैसी हो? फिक्स वैल्यू हो, जिसकी वजह से मेरा काम बने। ठीक, तो उन्होंने एक टर्म डिफाइन किया कि ये जो वेरिएबल कंडीशंस हैं उनका इफेक्ट ना पड़े मेरी स्पेसिफिक स्पीड में या मेरे किसी कैविटेशन फैक्टर में, यानी मुझे एक ऐसी वैल्यू मिले, किसके लिए? कैविटेशन अवॉइड करने के लिए मुझे कम से कम एक ऐसी वैल्यू मिले जो किसी भी तरीके से कंडीशंस डिपेंडेंट ना हो। कैसी हो? कंडीशंस डिपेंडेंट ना हो, मुझे एक मिनिमम वैल्यू मिल जाए जिसको रखने से मेरा क्या हो जाए, मेरा पूरी तरीके से मैं कैविटेशन से फ्री रहूं, मुझे किसी भी तरीके का डर ना हो। तो इसके लिए उन्होंने डिफाइन की नेट सक्शन स्पेसिफिक स्पीड। क्या डिफाइन की? नेट सक्शन स्पेसिफिक स्पीड या सक्शन स्पेसिफिक स्पीड डिफाइन की उन्होंने। इसको सिंपली क्या है, स्पेसिफिक स्पीड तो हम लोग देख चुके हैं। स्पेसिफिक स्पीड कैसे डिफाइन की थी कि कोई हमारे पास एक्चुअल पंप था। ठीक, एक्चुअल पंप से मैंने कहा था कि एक इमेजिनरी पंप बनाया जाएगा जो कि हूबहू कैसा होगा, मेरे एक्चुअल पंप जैसा होगा, यानी ज्योमेट्रिकली बिल्कुल सिमिलर होगा मेरे किसके? एक्चुअल पंप के। बशर्ते उसको इस तरीके से डिजाइन किया गया है या इस तरीके से रिड्यूस किया गया था कि यदि मैं उसे 1 मीटर हेड प्रोवाइड करूंगा तो वो मुझे 1 लीटर पर सेकेंड का डिस्चार्ज देगा। इस तरीके से हम लोगों ने डिफाइन किया था। तो उस पंप की जो स्पीड होगी उसे हमने कहा था स्पेसिफिक स्पीड। ठीक, यानी 1 मीटर हेड यहाँ पे हमने एचएम डिफाइन कर रखा था, इसी वजह से यहाँ पे एचएम आया था। ठीक, तो यदि मैं केवल इस एचएम को हटा करके यहाँ पे कह दूं कि ये टोटल सक्शन हेड हो जाए, क्या हो जाए? ये टोटल सक्शन हेड, टोटल सक्शन हेड हो जाए, या फिर इसी को कहते हैं कि ये मेरा नेट पॉजिटिव सक्शन हेड हो, यानी मैं 1 मीटर टोटल सक्शन हेड या नेट पॉजिटिव सक्शन हेड यदि प्रोवाइड करूं तो मुझे 1 लीटर पर सेकेंड स्पीड मिले, तो उस समय जो पंप की स्पीड होगी उसे हम कहेंगे नेट सक्शन स्पेसिफिक स्पीड। क्लियर? केवल कहाँ पे अंतर है चेक करिए। हमें क्या करना है, डिफिनीशन उसी तरीके से रखनी है कि मैं एक इमेजिनरी पंप बनाऊंगा जो हूबहू कैसा होगा, एक्चुअल पंप जैसा होगा, बिल्कुल ज्योमेट्रिकली सिमिलर होगा, बशर्ते उसको किस तरीके से रिड्यूस किया जाएगा कि अब उसे 1 मीटर टोटल सक्शन हेड या एनपीएसएच या नेट पॉजिटिव सक्शन हेड देंगे तो मुझे 1 लीटर पर सेकेंड का क्या मिलने वाला है? डिस्चार्ज मिलने वाला है। यानी बिल्कुल सेम डेफिनेशन है, केवल एचएम को रिप्लेस कर देना है हमें किससे? नेट पॉजिटिव सक्शन हेड या एचएसवी
से, किससे? नेट पॉजिटिव सक्शन हेड या टोटल सक्शन हेड HSV से रिप्लेस कर दीजिए, तो जो स्पीड बन के आएगी वो सिंपली क्या हो जाएगी? वो मेरी बन जाएगी HSV की पावर 3/4। यानी अब यहाँ पे जो नेट सक्शन स्पीड आई है ये क्या है? सक्शन स्पेसिफिक स्पीड। क्लियर? ये कैसी थी? ये केवल स्पेसिफिक स्पीड थी। जब HM है तो स्पेसिफिक स्पीड, और जब HSV यानी टोटल सक्शन हेड डाला गया है या फिर नेट पॉजिटिव सक्शन हेड डाला गया है, तो ये मेरी क्या स्पीड क्या कहलाती है? सक्शन स्पेसिफिक स्पीड कहलाती है। क्या कहलाती है? सक्शन स्पेसिफिक स्पीड। अब इसका फायदा क्या हुआ? इसका फायदा ये हुआ कि हमने जब देखा था NPSH, जब हम लोगों ने डिस्कस किया था, तो मैंने यहाँ दो टर्म बताए थे। एक बताया था अवेलेबल NPSH, एक बताया था अवेलेबल NPSH, दूसरा बताया था रिक्वायर्ड NPSH। तो रिक्वायर्ड NPSH जब हम लोग डिस्कस कर रहे थे, मैंने कहा था कि ये वैल्यू एक्सपेरिमेंटली डिफाइन की जा सकती है। क्या कर रहे थे? एक्सपेरिमेंटली डिफाइन कर रहे थे। यानी हमारे जो सेंट्रीफ्यूगल पंप था उसके जो सक्शन लिफ्ट है, उसकी सक्शन लिफ्ट को लगातार घटाते जा रहे थे, तो क्या हो रहा था? डिस्चार्ज बढ़ रहा था। लेकिन एक पॉइंट ऐसा आता है कि जहां पर कि हमारा डिस्चार्ज क्या हो जाता है? बढ़ना बंद कर देता है, हमारी इफिशिएंसी डाउन होने लगती है, तो हम कह देते हैं कि वो क्या हो जाती है? वो कंडीशन कैविटेशन की है। तो यानी वहां पे जो मिनिमम, ये जो रिक्वायर्ड NPSH था, यानी मिनिमम HS के करस्पॉन्डिंग जो वैल्यू हमें मिल रही थी NPSH की, उसे हमने कहा था रिक्वायर्ड NPSH। यानी मैं ये वैल्यू यदि यहाँ पे रख दूंगा तो हमेशा के लिए ये कैसा हो जाएगा? कंडीशंस इंडिपेंडेंट हो जाएगा। यानी मेरा पंप फिर किसी भी कंडीशन में लगाया जाए, ये मेरी मिनिमम वैल्यू यदि यहाँ पे पड़ जाएगी तो क्या हो जाएगी? ये हमेशा ये जो वैल्यू मिलेगी यहाँ पे सक्शन स्पेसिफिक स्पीड की, वो कैसी रहेगी? कंडीशन से इंडिपेंडेंट रहेगी। क्योंकि ये क्या है? ये रिक्वायर्ड NPSH मिनिमम HS से करस्पॉन्डिंग वो वैल्यू है कि यहाँ से इससे नीचे आप, मतलब इससे कम आप अपना क्या नहीं रख सकते? NPSH नहीं रख सकते। क्लियर? तो क्या हो जाएगा? मैं कंडीशन से इंडिपेंडेंट हो जाऊंगा, इसलिए इस टर्म को डिफाइन किया गया। ठीक? तो कैविटेशन इफेक्ट में क्या था? HM आ रहा था, इस वजह से HM क्या आ रहा था? हर एक वही पंप आप जो डिजाइन किए हैं अलग अलग कंडीशंस पे अलग अलग मैनोमेट्रिक हेड आप कर सकते हैं। क्योंकि मैनोमेट्रिक हेड में मैंने क्या क्या बताया था कि वहां पे HFS भी होना चाहिए, HFS भी होना चाहिए, HD भी होना चाहिए, और HFD भी होना चाहिए, और BD भी होना चाहिए, BD²/2D डिस्चार्ज वेलोसिटी। इतने टर्म को मिलाकर के मेरा मैनोमेट्रिक हेड बनता है। तो आप इनमें से किस HS को वेरी करके भी HM को वेरी कर सकते हैं, HD को वेरी करा सकते हैं, ये वेलोसिटी भी वेरी कर सकती है। तो ये कंडीशन डिपेंडेंट था। लेकिन ये कैसा है? कंडीशन से इंडिपेंडेंट कर दिया आपने, एक मिनिमम HS के लिए डिफाइन किया है। वहां पे आप क्या कर रहे हैं? एक्सपेरिमेंटली एक मिनिमम वैल्यू गेन करना कर लेंगे, जो यहाँ पे पुट करते ही आप क्या कर हो जाएंगे? कंडीशन से इंडिपेंडेंट हो जाएंगे। इसलिए हमें नेट सक्शन स्पेसिफिक स्पीड की जरूरत पड़ गई। क्लियर? इसलिए हमने इस स्पीड को डिफाइन किया है। क्लियर? ठीक है। तो अब आपको जरा देखिए, आपने क्या डिफाइन कर ली? नेट, आपने डिफाइन कर ली नेट सक्शन स्पेसिफिक स्पीड। ठीक? नेट सक्शन स्पेसिफिक स्पीड में डिफिनीशन में केवल क्या अंतर कर दिया गया है कि HM की जगह अब यूज किया जा रहा है वहां पे टोटल सक्शन हेड। यानी आपके केवल फॉर्मूले में अंतर कहां पे आया है? टोटल सक्शन हेड की पावर 3/4। ठीक? वही आपने अभी सिग्मा डिफाइन किया था, तो वहां पे सिग्मा था HSV/HM। ठीक? ये मेरी पहली इक्वेशन, ये मेरी दूसरी इक्वेशन। तो ये क्या था? थॉमस कैविटेशन फैक्टर है, ये सक्शन स्पेसिफिक स्पीड है। ये ज्यादा बेटर रिजल्ट देती है कैविटेशन के लिए। क्यों? क्योंकि इसमें HSV क्या है? एक मिनिमम वैल्यू है, ठीक, जो कंडीशन से इंडिपेंडेंट है। जबकि यहाँ पे HM क्या है? ये कंडीशंस पे डिपेंड करेगा। आप HM की वैल्यू को वेरी करा सकते हैं। ठीक? इस वजह से क्या है? ये बेटर रिजल्ट। अब दोनों को यदि मुझे क्या करना है? कंपेयर करना है, तो सिंपली जरा चेक करते हैं। अब आप दोनों को यदि कंपेयर कराना चाहते हैं तो वहां पे जरा चेक करते हैं। तो H, ये S में ये n√3 उसी तरीके रखिए। यहाँ पे मैं क्या करने जा रहा हूँ? HM की पावर 3/4 से मैं डिवाइड करूंगा और इसी से ही मल्टीप्लाई कर दूंगा। ठीक? और यहाँ पे HSV
की पावर 3/4 है। यानी इसी फॉर्मूले में मैंने HM की पावर 3/4 से मल्टीप्लाई कर दिया और HM की पावर 3/4 से डिवाइड कर दिया। तो ये मेरा जब जो फॉर्मूला बनता है, जरा गौर से देखिए, तो ये मेरा बन जाता है क्या, स्पेसिफिक स्पीड का फॉर्मूला। किसका बन गया, ये मेरी स्पेसिफिक स्पीड है। क्लियर, ठीक है, ये मेरी क्या है, स्पेसिफिक स्पीड है। और जरा इसको देखिए, अब यहां पे क्या आ गया, HM अपॉन HSV की पावर क्या है 3/4। ये HSV अपॉन HM क्या, HSV अपॉन HM सिग्मा है, HSV अपॉन HM क्या है, सिग्मा। तो जरा देखिए कि यदि मैं HM अपॉन HSV लिखूंगा तो यानी 1 अपॉन सिग्मा करना पड़ेगा, यानी NS इनटू में यहाँ पे आ जाएगा 1 अपॉन सिग्मा की पावर 3/4। ठीक, तो यहां से आप क्या निकाल सकते हैं, यदि अब आप इसको यहां पे सिग्मा S इंटू सिग्मा की पावर क्या हो जाएगा 3/4 इक्वल टू NS। तो यहां से यदि आप सिग्मा निकालना चाहें तो ये क्या हो जाएगा 3/4 NS अपॉन S। ठीक, और n बराबर ये हो जाएगा NS अपॉन S। जब पावर उस तरफ जाएगी तो 1 अपॉन में चली जाएगी, यानी 4/3। 3/4 का क्या हो जाएगा 4/3 हो जाएगा जब उधर की ओर लेके जाएंगे पावर को। क्लियर, ठीक है। तो इस तरीके से आप दोनों फैक्टर्स को क्या कर सकते हैं, यहाँ पे चेक करिए, ये थॉमस कैविटेशन फैक्टर है और ये क्या है मेरी सक्शन स्पेसिफिक स्पीड है और ये क्या है मेरी स्पेसिफिक स्पीड। तो ये सारे पैरामीटर्स एक जगह पे भी दिखे आ जाते हैं, तो इनको आपस में भी कंपेयर किया जा सकता है इस तरीके से। क्लियर, ठीक है। तो ये बात हम लोगों ने कर ली। तो हमें क्या था, हमने क्या डिस्कस किया कि कैविटेशन को हमें अवॉइड करना है। तो इसके लिए क्या एक मिनिमम वैल्यू की जरूरत थी। तो थॉमस साहब ने अपना क्या किया, अपनी रिसर्च से उन्होंने कहा, एक क्या किया, थॉमस कैविटेशन फैक्टर डिफाइन कर दिया और फिर एक क्रिटिकल वैल्यू निकाल दी। उससे कहा कंपेयर कर लीजिए आपका कैविटेशन, यदि उससे ज्यादा वैल्यू रखेंगे आप सिग्मा की तो आपका कैविटेशन कभी अकर नहीं करेगा। वहीं फिर इसके बाद वो कैसा था, कंडीशन डिपेंडेंट हो गया, क्योंकि उसमें HM का यूज किया गया था। उसे दूर करने के लिए सक्शन स्पेसिफिक स्पीड डिफाइन की गई, उसमें HM को रिप्लेस कर दिया गया HSV से। ठीक है, तो HM को HSV से रिप्लेस कर दिया गया, तो सिंपली क्या बन गया मेरा सक्शन स्पेसिफिक स्पीड, और ये ज्यादा बेटर हो गई क्योंकि ये कंडीशन इंडिपेंडेंट थी। ठीक, अब इसके बाद हम लोगों ने क्या डिस्कस किया कि इन दोनों को यदि हम लोग कंबाइंड इफेक्ट में देखना चाहें, किसी एक इक्वेशन में कंबाइन करना चाहें, तो उसको हम लोगों ने देखा कि HM से क्या कर दिया मैंने, HM की पावर 3/4 से सिंपली मल्टीप्लाई डिवाइड करके मैंने यहाँ पे NS गेन कर लिया और सिग्मा भी गेन कर लिया। और जिस तरीके से मेरी एक ही इक्वेशन में आपका थॉमस कैविटेशन फैक्टर, स्पेसिफिक स्पीड और सक्शन स्पेसिफिक स्पीड आपको मिल सकती है। क्लियर, तो इस तरीके से आप आपस में इनका रिलेशन डेवलप कर सकते हैं कि यदि सक्शन स्पेसिफिक स्पीड इतनी है तो सिग्मा कितना होगा, स्पेसिफिक स्पीड इतनी है तो सिग्मा कितना होगा, ये आप निकाल सकते हैं। क्लियर, केवल इसलिए ये इक्वेशन क्या कर दी हमने, डेवलप कर दी कि जब एक फैक्टर मुझे पता होगा तो दूसरे की वैल्यू मैं निकाल सकता हूँ। क्लियर, ठीक है। अब जरा एक स्पेसिफिक बात और डिस्कस कर लेते हैं कि जब हमने सिग्मा डिफाइन किया तो सिग्मा में यहाँ क्या क्या है, जरा देखिए, यहाँ पे था PA अपॉन रो जी माइनस PV अपॉन रो जी माइनस HS माइन और ये प्लस HFS ये था। ठीक है, और अपॉन में यहाँ HM। जरा गौर से देखिए, मुझे पता है कि यदि कैविटेशन इफेक्ट नहीं करना है तो सिग्मा की वैल्यू सिग्मा C से बड़ी होनी चाहिए। ठीक, टू अवॉइड कैविटेशन मुझे क्या रखना है हमेशा, टू अवॉइड कैविटेशन सिग्मा की वैल्यू हमेशा सिग्मा C से बड़ी रखनी है, यही चाहिए ना कैविटेशन को अवॉइड करने के लिए। तो जरा चेक करते हैं कि क्या कैसे कैसे हम सिग्मा की वैल्यू बड़ी कर सकते हैं। तो सिग्मा की वैल्यू यदि मुझे बड़ी करनी है तो मैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर को चेंज नहीं कर सकता, वेपर प्रेशर उस जिस टेम्परेचर पर लिक्विड है उससे करस्पॉन्डिंग होगा, ये भी चेंज नहीं हो सकता। चेंज क्या हो सकता है, ये टर्म चेंज हो सकता है। तो HFS तो क्या है, सिंपली एक क्या है, फ्रिक्शनल लॉस है जो वेलोसिटी डिपेंडेंट है। ठीक, चेंज हम लोग इजी किसको कर सकते हैं, वो है HS। यदि मैं HS अपनी कम रखूं, यानी यदि मैं अपना सक्शन कम रखूं, यानी जो मेरा ये HS, यदि मैं इसको, ये जो मेरा HS था, यदि मैं इसको कम रखूं, यदि मैं इसको सक्शन लिफ्ट है जो मेरी,
इसको कम रखूं तो ये क्या होगा, ये जितनी ज्यादा यहाँ से कम होने वाली है, क्या होने वाली है, ये जितनी ज्यादा आप इसे रिड्यूस करके रखेंगे तो ये वैल्यू उतनी ही ज्यादा यहाँ से कम क्रॉस होगी और सिग्मा उतना ही ज्यादा बड़ा होने वाला है। क्लियर? यानी एचएस कम करके आप सिग्मा को बढ़ा सकते हैं। क्लियर? आप एचएस को कम करेंगे तो सिग्मा बढ़ेगा, और यदि सिग्मा बढ़ेगा तो मुझे पता है कि मेरा अवेलेबल एनपीएसएच बढ़ जाता है। क्या बढ़ जाता है? अवेलेबल नेट पॉजिटिव सक्शन हेड भी बढ़ेगा, क्योंकि यही तो है सक्शन हेड। ये मेरा क्या है, एनपीएसएच ही तो है, नेट पॉजिटिव सक्शन हेड ही तो दे रही है, यानी अवेलेबल एनपीएसएच दे रही। यदि सिग्मा बढ़ रहा है तो अवेलेबल एनपीएसएच बढ़ रहा है। यानी मुझे एचएस को कम से कम रखना है। क्या करना है? एचएस को कम रखना है। ठीक, इसको और भी इस तरीके से कि एक एग्जाम्पल यदि देखें, ठीक, यदि हॉट लिक्विड है, क्या है, हॉट लिक्विड है, तो हॉट लिक्विड यदि आप कर रहे हैं तो मान लीजिए 90 डिग्री पे आप कोई लिक्विड है और आपका प्रेशर है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, यानी यहाँ पे जो लिक्विड है जो सेंट्रीफ्यूगल पंप से आप करने जा रहे हैं ये 90 डिग्री पे अवेलेबल है और प्रेशर इस समय क्या है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब जैसे ही ये लिक्विड यहाँ पे ट्रांसफर होगा तो आपको पता है प्रेशर कम होगा। एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे तो आपको पता है कि 100 डिग्री पर होगा, तब क्या होगा, वेपराइजेशन अगर करेगा। लेकिन जैसे ही यहाँ से आप प्रेशर को कम करेंगे, तो मैंने कहा था कि प्रेशर जैसे ही कम होगा, यदि आपका प्रेशर कम होता है, यदि आपका प्रेशर कम हो रहा है तो सैचुरेशन टेम्परेचर भी उसी तरीके से कम हो जाता है। तो जैसे ही यहाँ पे थोड़ा सा भी प्रेशर कम होगा, यदि ये 90 डिग्री पे लिक्विड है यानी हॉट लिक्विड है, तो तुरंत जैसे ही प्रेशर कम होगा ये कंडीशन मैच कर जाएगी। क्यों? क्लियर? जैसे ही प्रेशर, क्योंकि ऊपर की ओर जाएगा, यहाँ पे वैक्यूम प्रेशर क्रिएट करेगा, जैसे ही प्रेशर कम होगा, थोड़ा सा भी प्रेशर कम हुआ 90 डिग्री का जैसे ही ये थोड़ा सा भी प्रेशर कम हुआ, टेम्परेचर तुरंत सैचुरेशन पे अकर करेगा और कैविटेशन अकर करने लगेगा। ऐसी कंडीशन में हमें सिग्मा को ज्यादा रखने के लिए एचएस को क्या करना है, हमें एचएस को कम रखना है। तो ऐसी कंडीशंस में हम लोग क्या करते हैं, एचएस को या तो 0 रख दिया जाता है या फिर एचएस को निगेटिव भी करके रख सकते हैं। यानी हम अपना पंप ऐसी कंडीशंस में लिक्विड के इस लिक्विड को क्या कर सकते, इस बिल्कुल ये जो सक्शन लिफ्ट है इसको आपको बिल्कुल 0 कर देना है। यानी पंप को बिल्कुल यहाँ पे या तो लिक्विड के बराबर रख दीजिए या लिक्विड के नीचे यहाँ पे कहीं पे अपना पंप रखिए डुबा करके। ठीक, या तो आप एचएस को क्या करिए, बिल्कुल जमीन पे, पंप को आप बिल्कुल लिक्विड सरफेस पे ले आइए, या फिर इसको क्या कर दीजिए, बिल्कुल डिप करके भी रख दीजिए, यानी बिल्कुल अपने सरफेस से, लिक्विड सरफेस से नीचे भी इसको रख दीजिए। तो आपका जो सिग्मा होगा, क्योंकि एचएस जितना कम होगा मुझे पता है सिग्मा बढ़ेगा, तो एचएस यदि 0 हो जाएगा तो और ज़्यादा हमारा सिग्मा बढ़ेगा, और या फिर एचएस निगेटिव हो जाएगा तो निगेटिव पॉजिटिव, यानी हमारे एटमॉस्फेरिक प्रेशर हेड को यदि क्या करेगा, गेन करेगा। तो ये कंडीशंस यूज की जाती हैं किसके लिए, हॉट लिक्विड्स के लिए, कि जब बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर पे थोड़ा सा भी प्रेशर रिड्यूस होते ही वेपराइजेशन कर जाएगा, तो हम एचएस को क्या या तो 0 या निगेटिव ही रख लेते हैं अपने कैविटेशन को अवॉइड करने के लिए। ठीक है, क्लियर? ठीक है, तो ये था मेरा किसके लिए, जो मुझे कैविटेशन को अवॉइड करने के लिए कौन कौन से फैक्टर्स दिए जाते हैं उसके बारे में हम लोगों ने बात कर ली है। क्लियर? अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व्स देखेंगे। जैसे हम लोगों ने टरबाइंस के लिए डिजाइन किए थे, तो क्या है कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व क्या होते हैं, कि मैंने बताया था टरबाइनिकेशन सबसे इंपॉर्टेंट, कि कैरेक्टरिस्टिक कर्व से हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसी तरीके से सेंट्रीफ्यूगल पंप में भी जो कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व खींचे जाएंगे, जो उसकी परफॉर्मेंस कैरेक्टरिस्टिक्स को बताएंगे, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। क्लियर? तो आज के लिए क्लियर है कि हम लोगों ने क्या देखा, कैविटेशन कांस्टेंट के बारे में बात कर ली है। ठीक है, कैविटेशन कांस्टेंट में 2 कांस्टेंट, एक थॉमस, दूसरा सक्शन स्पेसिफिक स्पीड। थॉमस साहब ने क्या किया, नेट पॉजिटिव सक्शन हेड को लेकर काम किया, ठीक, और एचएम के साथ काम किया। ठीक, जैसे ही उन्होंने एचएम लिया तो कंडीशन डिपेंडेंट हो गए, तो उसको दूर करने के लिए हम लोगों ने सक्शन स्पेसिफिक स्पीड गेन कर ली। ठीक, फिर इसके बाद हम लोगों ने उनका रिलेशन भी डेवलप कर लिया। फिर हम लोगों ने ये भी देखा कि ये फॉर्मूला कहता है कि यदि मुझे कैविटेशन अवॉइड करना है तो सिग्मा की वैल्यू क्रिटिकल सिग्मा सी से बड़ी होनी चाहिए। तो मैंने देखा कि भाई क्या क्या कर सकते हैं, तो मैंने कहा कि यदि मुझे सिग्मा बढ़ाना है, यदि सिग्मा बढ़ाना है तो ये वैल्यू एचएस
जितनी कम यहाँ से रिड्यूस होगी, HS यहाँ से जितनी कम रिड्यूस होगी सिग्मा उतना ही बढ़ेगा। तो यानी मुझे HS को कम करना था, यदि मुझे सिग्मा बढ़ाना है तो HS बढ़ाना है, HS बढ़ेगा तो निश्चित तौर पे NPSH नेट पॉजिटिव सक्शन हेड भी बढ़ेगा। ठीक, फिर इसी कंडीशन को हमने हॉट लिक्विड्स में भी अप्लाई किया कि जहां यदि टेम्परेचर कैसा है 80 डिग्री 90 डिग्री का लिक्विड है, वहां थोड़ा सा भी प्रेशर यदि कम कर होगा तो ये तुरंत प्रेशर से और सिचुएशन की कंडीशन अगर कर जाएगी और तुरंत वेपराइजेशन या कैविटेशन अगर कर जाएगा। तो ऐसे केस में आप HS को 0 भी रख सकते हैं या फिर HS को निगेटिव भी करके सेंट्रीफ्यूगल पंप का यूज कर सकते हैं कि आपका कैविटेशन अगर ना करे। ठीक, तो इस तरीके से हम लोगों ने जो कैविटेशन के बारे में था काफ़ी डिटेल में हर एक तरीके से देख लिया, अलग अलग मशीन्स में कहाँ पे किस कंडीशंस में कैविटेशन अगर करेगा इसके बारे में बात कर लिया। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व देखेंगे सेंट्रीफ्यूगल पंप के और बेसिक इंट्रोडक्शन भी करा दूंगा मैं कि टरबाइन में हम लोगों ने क्या किया था। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं।